हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। एंड बोरुटो मांगा के अंदर आज हम बात करेंगे कि बोरुटो ने कौन कौन से क्रिमिनल ऑफेंसेस को लीगली किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले चैप्टर की। इस बार जो लॉर्ड दामियो के ऑफिस के अंदर जो भी चीजें हुई है उसके हिसाब से जो बुड्ढे बुढ़िया हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि एक ऐसा होकागे निकला जो खुद एक इंट्रूडर की हेल्प कर रहा है। उसकी की सारी चीजों को छुपाने में एक होकागे का सबसे बड़ा हाथ है। ये सिर्फ शक है। अगर उन्हें एक्चुअली इस चीज का पता होगा तो कोई भी अभी सबूत ना होने की वजह से ये बुड्ढे बुढ़िया कुछ नहीं बोल सकते हैं, वरना एक होकागे को ऐसे ही बुलाया नहीं जाता, वो भी इतने डीप क्वेश्चंस को पूछने के लिए। बट इसके अंदर एक चीज तो है कि लॉर्ड होकागे ने बोरुटो का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया, जिसकी वजह से वो बंदा बच गया। एक्चुअली बोरुटो ने किया क्या है और ये लोग इतना ज्यादा पीछे क्यों पड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं। बोरुटो विलेज में आता है बिना किसी को बताए, बट उसका कारण था कोड, एक इंट्रूडर की तरह आना और वापसी चले जाना। ये लैंड ऑफ फायर के क्रिमिनल ऑफेंसेस में आता है। होकागे से चैट करना बिना सेंसरी टीम को बताए, बल्कि होकागे भी ऐसा ही चाह रहा था। इस वजह से उसने इनो की हेल्प ली, जिसके अंदर अगर बोरुटो यहाँ पकड़ा जाता है और ये चीजें एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पर होकागे फंसेगा, इनो फंसेगी और बोरुटो तो है ही। यहाँ पूरी डिटेल्स को सभी को ना देना, जो इतना बड़ा खतरा है सभी को ना बताना। एंड ये चीज होकागे पर भी अप्लाई होती है, जो ये अभी बता रहा है इस चैप्टर 26 के अंदर। शिकमारू द होकागे जिसने एकदम से ही मना कर दिया कि मैं डिटेल नहीं देने वाला। इन सब चीजों में सभी की सेफ्टी है, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस में आ सकता है, लेकिन ये होकागे है इसलिए इसके ऊपर कोई भी लीगल चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर ये कोई आम पर्सन होता तो उसे बिना कुछ बोले पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती, और रिपोर्ट मांगने से मना कर देने पे ये एक गलती की तरह देखा जाता, इवन पकड़ के पूछा भी जाता, जैसा कि हमारे कोनोहामारू के साथ हुआ है। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए। एंड चैप्टर 14 के अंदर जब बोरुटो पकड़ा गया कोनोहा विलेज के अंदर, तो उसने इन्वेस्टिगेशन में कोई भी हेल्प नहीं की, कुछ भी नहीं बताया। वो कोनोहा विलेज से इलीगली भाग गया, वो भी अपने इंट्रूडर्स की हेल्प से। नाउ बोरुटो के लिए उससे भी बड़ा क्राइम के चैप्टर 26 के अंदर ही बोरुटो ने इनोजीन को किडनैप कर लिया एंड उसकी टेलीपैथिक टेक्निक का यूज करने के लिए फोर्स किया, और उसके बाद सारी की सारी बातें सुनी, वो भी सबसे सीक्रेट मीटिंग के अंदर। बोरुटो ने अभी कितने सारे रूल तोड़े हैं, ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत सारी बातें होनी है। अब उन लोगों की बारी जो एक्चुअली बोरुटो का साथ दे रहे हैं, जिसमें है खुद शिकमारू होकागे, जो बोरुटो का साथ दे रहा है हर जगह, भले वो उससे बात करना हुआ या फिर उसे चैप्टर 14 के अंदर इलीगली बाहर निकालना हुआ कोनोहा विलेज से, एंड उसकी सारी की सारी बातें मानना। ये चीजें एक होकागे को नहीं होनी चाहिए, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है उस बुड्ढे बुढ़िया का जो इस टाइम ये मीटिंग बिठाए थे। अभी यहाँ पर मित्सुकी भी फंसेगा, क्योंकि मित्सुकी को मौका मिला था बोरुटो को मारने का चैप्टर 6 के अंदर, बट उसने मारा नहीं। वो अलग मैटर है कि मित्सुकी खुद ही डिफीट हो गया बोरुटो से, उससे लड़ने लायक नहीं था वो। मित्सुकी ने बोरुटो को भागने में हेल्प करी थी बहुत बड़ी, जिसने कोड डाले थे और बोरुटो के हाथों को छुड़वाया था जिससे वो बाहर जा सके। यहाँ इनो एंड इनोजीन ये दोनों तो फंसेंगे अच्छे से अगर पकड़े गए तो, क्योंकि अभी इनका लीगली नाम तो नहीं आ पाएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी तब तक। अब जो सीक्रेटली बोरुटो के साथ काम कर रहे हैं वो लोग भी फंस सकते हैं। पहली है सारडा एंड सुमिरे खुद, जो हमेशा बोरुटो की तारीफदारी करती है, क्योंकि अगर इन बुड्ढे बुढ़िया को पता लग गया कि दो लड़कियां हैं जो बोरुटो की तारीफदारी करती है और हमेशा उसी की तारीफ करती है, जो बोरुटो कर रहा है उन सभी चीजों को सही मानती है, सो देन इन्वेस्टिगेशन के लिए कोनोहामारू की तरह इन दोनों को भी ले लिया जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? क्योंकि इस मीटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोनोहामारू ने इतना ही बोला था कि बोरुटो ऐसा नहीं कर सकता है, उसने मुझे बचाया है और सभी को बचाया है, तो इसका मतलब ये है वो कुछ तो प्लान कर रहा है जिसमें हम सभी का भला है और वो हम सभी को सेव करने की कोशिश कर रहा है। अगर यही चीज सारडा एंड सुमिरे से पूछा जाए कि तुम दोनों बोरुटो की तारीफ क्यों करती हो, तो सारडा एंड सुमिरे भी सेम चीज बोलेगी। अगर ये दोनों इस मीटिंग में होती तो पक्का ही फंस जाती, क्योंकि जहाँ बोरुटो की बात आती है ये दोनों सबसे ज्यादा बोलती हैं। इवन यहाँ पर सबसे ज्यादा शातिर औरत ईडा है, जो इन सब चीजों में सब कुछ जानती है और उसके बाद भी उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया है अब तक, क्योंकि अभी वो ये भी जानती है कि काशिनकोजी बोरुटो के साथ है। इवन ये चीज बहुत जनों को पता है, लेकिन सबसे पहले काशिनकोजी का पता ईडा को ही लगा था। सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस जो इस चैप्टर 26 के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है वो है होकागे's डेथ एंड होकागे के बेटे को मारने का ट्राई करना। ये सब चीजें खुद कावाकी ने की थी, लेकिन
लेकिन ये इल्जाम बोरुटो पे आया है वो भी ओमनीपोटेंस की वजह से, जहाँ पर इन सभी की मेमोरी के अंदर यही चीज है कि बोरुटो ने ही हुकागे को मारा है और वो भाग चुका है। ये सबसे बड़ा और सबसे गिरा हुआ मामला जो ये लोग लेके बैठे हुए हैं और इसी के बेस पे ये लोग बोरुटो को ढूंढ रहे हैं। बट अभी यहाँ पर एक और ऐसा क्रिमिनल है जो इनके हिसाब से बहुत बड़ा क्राइम करके बैठा हुआ है, जो पहले भी एक क्रिमिनल ही था और अभी भी वो क्राइम वाला ही काम कर रहा है, जिसका नाम है सासके उचिहा। क्योंकि 3 साल बीतने के बाद भी सासके बोरुटो को बचा के भाग गया, ऐसा सभी के मेमोरी में ही था। इवन शिकमारू को भी तभी यकीन हुआ जब बोरुटो ने उससे बात की और उसके बाद शिकमारू को ढंग से कॉन्फिडेंस हो गया कि बोरुटो कोई क्रिमिनल नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है। एंड देन बोरुटो के एक्सप्लेनेशन के साथ शिकमारू को पूरी तरीके से बिलीव हो गया। इट मींस इससे पहले यानी शिकमारू के हुकागे बनने से पहले ही इन सभी की रिपोर्ट होगी कि सासके बोरुटो के साथ है, सो ही इज अ इंट्रूडर, सासके इज अ ट्रेटर जस्ट लाइक बिफोर। सासके ने सबसे पहले बोरुटो को बचाया एंड उसे अपने साथ ले गया, वो भी उस इंसान को बचाया है जिसने हुकागे को मारा था। एट दिस पॉइंट सासके ने दोबारा से कोनोहा को बिट्रे किया है एंड वो एक क्रिमिनल के ही साथ घूम रहा है, ऐसा इनको पता है। क्योंकि अगर शक करने की बात ही है तो सैंड विलेज के मिशन के अंदर जब योडो सारडा से मिली थी तो सारडा को योडो ने बोला था कि तुम एक क्रिमिनल के साथ रहती हो, तुम्हें कैसा लगता है? ये चीज उसने बोरुटो के लिए बोली थी एंड इस चीज का जवाब सारडा ने बिल्कुल भी नहीं दिया था। सेम इसी तरह से इनका शक तो बहुत से जनों पे है, क्योंकि जो डीप बातें होती हैं वो हर किसी को नहीं पता होती है, लेकिन जो सामने वाला इंसान देखता है वो हर जगह फैल जाती है और सेम यही चीज यहाँ पर हो रही है। एंड जहाँ तक अभी दिखाया गया है, जो ये बुढ़े बुढ़िया हैं उन्हें ये नहीं पता कि सासके अभी डिवाइन ट्री के कंट्रोल में है और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ हुकागे यानी शिकमारू को पता है। मतलब इतने सारे क्रिमिनल्स कोनोहा विलेज के अंदर ही है जो इतने सारे रूल्स को तोड़ रहे हैं, तो किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा। इस चीज के मुद्दे को उठाते हुए इस बुढ़े बुढ़िया ने इस चीज का फैसला लिया है कि हम ही इस चीज को करेंगे। इस उम्र में फेफड़े पापड़ी जैसे नाजुक हो जाते हैं, थोड़ी हल्की सांसें ले। अभी तक ये मीटिंग यहाँ पर बैठ चुकी है, लेकिन अब आगे क्या होगा? पहली बात बोरुटो ने खुद बोला है ये चीज कि रूल्स तो अब टूटेंगे ही, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। इलीगली अगर हम काम नहीं करेंगे तो लीगली कोई करने भी नहीं देगा, क्योंकि उन लोगों की नजर में हम बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं और अगर एक क्रिमिनल सही भी हो तो उसे क्रिमिनल ही देखा जाता है, ना कि उसे कोई थोड़ी सी भी सिंपैथी दी जाए, ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाई बोरुटो इनोजीन को बोलता है कि देखो किसी भी रूल्स को मानने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर बोरुटो रूल्स के अंदर रहेगा तो काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि खतरा यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। इवन कोनोहा विलेज की सिक्योरिटी टीम भी अब किसी की नहीं सुन रही है, जैसा कि उन लोगों ने कोनोहामारू को पकड़ लिया क्योंकि उन्हें चाहिए अब बोरुटो। लेकिन मेरी जान काम एक और हो चुका है। यहाँ पर कावाकी ने तो बहुत बुरा कांड किया है। अगर इस बात का पता उन लोगों को चलता है कि कावाकी ने ही बोरुटो को छोड़ दिया एंड वो उसके साथ टीम अप कर रहा है, सो इधर हो सकता है कावाकी को भी पकड़ लिया जाए। भले ही खतरा कितना ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन बोरुटो को पकड़ना इस वक्त कंपल्सरी है कोनोहा विलेज के लिए, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द रूल। बट इन सब का सोल्यूशन हो क्या सकता है? क्या बोरुटो खुद से मिलने आ जाएगा अगर इन बुढ़ा बुढ़िया से, और उन्हें समझा देगा कि नहीं ऐसी ऐसी बात है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ एंड हुकागे को मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा, उसको मारा कावाकी ने है। तो क्या वो लोग ये सब चीजें समझेंगे? नहीं यार, इतना सिंपल नहीं है ये। वो लोग बोरुटो को देखते ही सीधा मारने का ट्राई करेंगे, उनके सर पे खून सवार है, वरना ये सब बड़ा ही आसान नहीं हो जाता। सो बोरुटो के पास इस वक्त तो कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो बिना छुपे काम करे, सबको सब कुछ बता के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये सारी की सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी एंड एट द लास्ट के अंदर जब बोरुटो अपने आप को सरेंडर कर देगा तो क्या उसे इन सब चीजों की सजा मिलेगी? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि उसने जितने भी पाप किए हैं कोनोहा विलेज के हिसाब से, वो सारे के सारे पापों का भुगतान तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हमारे सासके के साथ भी हुआ है। सासके ने भले ही इस कोनोहा विलेज के लिए 4th ग्रेट निंजा वॉर के अंदर फाइट की थी, बट फिर भी एट द एंड उसे कटघरे में ही रखा गया था, जेल के अंदर ही डाला गया था और उसके ऊपर फिर भी लीगल एक्शंस लगाए गए थे। एट द एंड यहाँ बोरुटो भी नहीं बच पाएगा इन सब चीजों से, एंड वो लोग भी नहीं बच पाएंगे जो बोरुटो का साथ दे रहे हैं या दे चुके हैं, उन सबको भी सजा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कानून यही कहता है कि तुमने भले सही किया हो लेकिन उस सही करने में तुमने बहुत सारी गलत चीजें की हैं, दैट्स व्हाई तुम्हें सजा मिलेगी। अगर मैंने एक नए काम किया मिस्टर खुराना, और इसके लिए मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। बाकी तुम्हारा क्या कहना है मेरी थ्योरी के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ एंड अपनी थ्योरीज भी मुझे शेयर करो अपने कमेंट्स के अंदर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।